दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय कॉन्टिनेंटल टाइज इंडियाज आउटरीच टू अफ्रीका और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे इंडिया अफ्रीका कैन शेप द वर्ल्ड लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। महाद्वीपीय संबंध और अफ्रीका में भारत का विस्तार। अफ्रीकी विकास बैंक ने इस महीने भारत में अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने का फैसला किया। हाल ही में यह बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी शिरकत की। यह बैठक इस बात की ओर इशारा करता है कि अफ्रीकी देशों के विकास में नई दिल्ली की भूमिका सकारात्मक रूप से बढ़ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने तो इस बैठक को संबोधित करते हुए यहां तक कहा कि भारत और अफ्रीका मिलकर इस दुनिया को एक नया आकार और संस्कार दे सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए अफ्रीका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अफ्रीका भी भारत की ओर इतने विश्वास से क्यों देखता है? क्या ये प्राकृतिक साझेदार हैं? कुल मिलाकर भारत अफ्रीका संबंधों में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और इसके समाधान क्या होंगे, तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। भारत अफ्रीकी संबंधों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो अफ्रीका से भारत के रिश्ते काफी पुराने रहे हैं। इतने पुराने कि हिंद महासागर की उत्पत्ति से पूर्व भारत और अफ्रीका एक ही भूभाग से जुड़े थे, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। बहरहाल, इसको छोड़ते हुए यदि आगे देखें तो 20वीं सदी में दोनों ने यूरोपीय देशों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लगभग साथ साथ लड़ी। भारत की आजादी से उपनिवेशवाद के खात्मे की शुरुआत का सिलसिला अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र होने के साथ पूरा हुआ। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम में गांधी नेहरू की विरासत को वहां आज भी याद किया जाता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में रहा, जिसमें अनेक अफ्रीकी देशों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, मगर यह रिश्ता विचारधारात्मक था। बाद के दशकों में जब आर्थिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्णायक पहलू बन गया, तो भारत अफ्रीका संबंध अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़े। इस बीच चीन बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। उसने अफ्रीका में मौजूद संभावनाओं की तलाश पहले की। भारत जब तक जागा, चीन वहां अपने पांव काफी हद तक जमा चुका था। बहरहाल, देर से ही सही, लेकिन 2008 में नई दिल्ली में आयोजित पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ भारत ने खाई भरने की कोशिश की। उसी प्रयास का महत्वपूर्ण पड़ाव नई दिल्ली का तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 है, जिसमें कुल 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन काफी सफल रहा। इस सम्मेलन के दौरान भारत अफ्रीका सामरिक सहयोग के लिए रूपरेखा तथा दिल्ली घोषणा 2015 को जारी किया गया। आगे चलकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे ने अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इस तरह यदि कहें तो भारत अफ्रीका संबंधों में 2008 के बाद सरगर्मी काफी तेज हुई है। इसलिए यहां सवाल उठता है कि आखिर वे कौन सी वजहें हैं जिसने अफ्रीका को भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाया है। आइए उन वजहों को समझते हैं। पहली वजह तो ये कि अफ्रीका क्षेत्र के हॉर्न से भारत की निकटता के कारण अफ्रीका भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर इस क्षेत्र से कट्टरवाद, चोरी, संगठित अपराध का खतरा उत्पन्न होता है। जानने की जरूरत है कि अफ्रीका का हॉर्न जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया के देशों को दर्शाता है। दूसरा कारण यह है कि सौर ऊर्जा भारत की एकीकृत ऊर्जा नीति के उद्देश्यों में से एक है। इसलिए अफ्रीका हमारे ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करने में मदद कर सकता है। तीसरी बात कि भारत में तीव्र गति से आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के घरेलू तेल रिजर्व इस मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं, जबकि अफ्रीका के तेल रिजर्व यूरोप और यूरेशिया से भी बड़े हैं। इसलिए भारत अफ्रीका संबंध सही होने की स्थिति में भारत को इसका फायदा मिल सकता है। चौथा बड़ा कारण कि अफ्रीका में मूल्यवान खनिजों का समृद्ध भंडार है, जिसमें सोना और हीरा शामिल हैं। इस कारण भी अफ्रीका की महत्ता बढ़ जाती है। अफ्रीका भारतीय निवेशकों के लिए एक बेहतर जगह साबित हो सकता है, इसलिए भारत की रुचि अफ्रीका में अधिक है।
पांचवी वजह कि अफ्रीका में पर्याप्त कृषि भूमि है जो भारतीय खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को भी सहायता प्रदान कर सकता है। भारत कृषि भूमि के मामले में अपने भूमि घाटे को दूर करने के लिए अफ्रीका में पट्टे पर देने की भूमि ले सकता है। छठी बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने के भारत के उद्देश्य के लिए अफ्रीकी देशों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इस कारण भी भारत के लिए अफ्रीका की विशेष महत्ता है। देखा जाए तो ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत की सामरिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से अफ्रीकी तटों से व्यापार वाणिज्य के साथ साथ भारत की सुरक्षा पर ध्यान देना भी आसान है। इसलिए चाबहार में भारत के सामरिक उद्देश्य के लिए भी अफ्रीका महत्वपूर्ण है। साथ ही सामुद्रिक सुरक्षा तथा हिंद महासागर में भारत की ठोस उपस्थिति के लिए भी भारत को अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए जाने की जरूरत है। अगली वजह यह कि ब्लू इकोनॉमी और अपने सागरमाला कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए दक्षिणी तटीय अफ्रीकी देशों की महत्ता भारत के लिए बढ़ जाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रखरखाव कार्यों के जरिए अफ्रीकी देशों की शांति और स्थिरता में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसके अलावा चीन में अफ्रीका की उपस्थिति को काउंटर बैलेंस करने में भी भारत के लिए अफ्रीका की विशेष महत्ता है। भारत के लिए अफ्रीका की महत्ता बताने के बाद यदि इस बात की चर्चा करें कि अफ्रीका भारत की ओर इतने भरोसे से क्यों देखता है, तो इसके पीछे ठोस कारण यह है कि एक तो भारत कम लागत वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में अफ्रीका का प्रमुख भागीदार है। दूसरी बात यह कि भारतीय लोगों के साथ अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंध गोरी हुकूमत के दौरान भी दुख कातरता के भाव वाला रहा है। इन्होंने एक दूसरे की पीड़ा को महसूस किया है और गांधी के नेतृत्व में उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा लड़ाइयां भी लड़ी हैं। आज भी भारत और अफ्रीका के समक्ष खतरे लगभग एक जैसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, निर्धनता, बीमारी, अशिक्षा, भूखमरी, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और अपने नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत और अफ्रीका एक ही रास्ते के हमसफर मालूम पड़ते हैं और एक समान मूल्यों को साझा भी कर रहे हैं। इसलिए अफ्रीका भारत का स्वाभाविक प्राकृतिक साझेदार मालूम पड़ता है। इधर चीन का अफ्रीका में सिर्फ आर्थिक उद्देश्य है, इसलिए वह अफ्रीका का सिर्फ और सिर्फ दोहन करना चाहता है, जबकि भारत सही मायनों में तीसरी दुनिया का विकास करना चाहता है। यही कारण है कि चीन के साथ अफ्रीका उतना कंफर्ट फील नहीं करता जितना भारत के साथ। जहां तक भारत अफ्रीका संबंधों को चीनी प्रिज्म से देखने का सवाल है, तो यह बात सच है कि चीन बहुत पहले से अफ्रीका के आधारिक संरचना, तेल, खनिज और ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में शामिल रहा है और भारत वहां थोड़ी देर से पहुंचा है। लेकिन देर से ही सही, पर भारत ने वहां प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए काम किया है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बल प्रदान करता है। पिछले 15 सालों में भारत अफ्रीका व्यापार में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है और सरकार के मुताबिक $70 अरब का कारोबार हुआ है। यह वृद्धि कम नहीं कही जा सकती। भारत ने अफ्रीका को $7.4 बिलियन का रियायती क्रेडिट दिया है, जिसमें से $5 बिलियन का वितरण किया गया है। इससे अफ्रीका के 41 देशों में 137 परियोजनाओं को मदद मिली है। 2008 के बाद से भारत ने ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत अफ्रीकी देशों में 40,000 छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं। कहने का मतलब यह कि भले चीन अफ्रीका संबंध पहले से हो या फिर चीन अफ्रीकी देशों को बहुत लाभ पहुंचा रहा हो, लेकिन भारत ने भी वहां प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत अफ्रीका में चीनी निवेश को ठोस चुनौती दे रहा है। भारत के अफ्रीका के साथ संबंधों को अमेरिका और जापान का सहयोग भी हासिल है। सबसे बड़ी बात है भावनात्मक जुड़ाव की, जिसमें भारत का पलड़ा चीन से भारी नजर आता है। इसलिए भारत अफ्रीका संबंधों में चीनी फैक्टर महत्वपूर्ण होते हुए भी वह बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। फिर भी भारत को इस मामले में सचेत रहते हुए अफ्रीका के संबंध में एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी और समावेशी नीति बनाने की जरूरत है। चर्चा का सार यही है कि 21वीं शताब्दी में भारत के महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का रास्ता अफ्रीका से होकर ही गुजरेगा। इसलिए भारत को अफ्रीका में अपनी भागीदारी और तेज करने की जरूरत होगी। अफ्रीका में बहुत तीव्र और अनियंत्रित परिवर्तन हो रहे हैं। अफ्रीका के आर्थिक सामरिक महत्व को देखते हुए चीन के अलावे कई और देश प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं।
इसलिए हमें अफ्रीका की आवश्यकताओं एवं उम्मीदों को पूरा करते हुए तथा अपनी क्षमताओं एवं हितों को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका के साथ संबंध को मजबूत करने पर जोर देना होगा। अफ्रीका हमारा प्राकृतिक और स्वाभाविक साझेदार है, इसलिए हम वहां अपनी सामरिक आर्थिक दावेदारी को कमतर नहीं होने दे सकते। अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने अफ्रीका को भारत की विदेश और आर्थिक नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। अब जल्दी से नोट कीजिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है, अफ्रीका अपने सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए आजकल नई कूटनीति का सहारा ले रहा है, जो पूर्व और पश्चिम को एक करने के बजाय दोनों को संतुलित करने पर आधारित है। समीक्षा कीजिए। दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर अपलोड हो रहे ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक नया आर्टिकल अपलोड होते ही इसकी सूचना पहुंच जाए।